जय हिंद फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम बूस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे भूगोल टॉपिक में जो गंगा नदी तंत्र है उसके बारे में। देखिए, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उसका विस्तार होता है, किस राज्य में बहती है। गंगा नदी के बारे में ना आज 100% सारे क्वेश्चनों को देख लेंगे और एक बार वीडियो को देख लेने के बाद में 100% यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में और यहाँ पे जो मुख्य बिंदु है ना, यहाँ पे देख लेते हैं समान परिचय के बारे में। देखिए, गंगा की कुल लंबाई की बात करते हैं तो 25 से 25 किलोमीटर पड़ता है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और भारत के भीतर जो गंगा नदी बहती है ना वह 2071 किलोमीटर बहती है और शेष जो बच गया ना आप लोग बांग्लादेश में बहती है। तो गंगा नदी भारत से बांग्लादेश में बहती है, ध्यान रखिएगा। और यह उद्गम बात करते हैं ना तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड से निकलती है और वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहीं से गोमुख से निकलती है। और इससे शुरुआत में हम भागीरथी कहते हैं, यानी जब गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड गोमुख से तो जो धारा निकलती है ना उस धारा को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये विस्तार कहाँ कहाँ होती है तो ये 5 राज्यों में बहती है। एक हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड से जाती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी गंगा नदी बहती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बिहार चली जाती है, बिहार से झारखंड जाती है और झारखंड में बहुत ज़्यादा छोटा मार्ग होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल में और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यानी उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। देखिए, मुहाना बात करते ना तब बंगाल की खाड़ी जहाँ यह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो बोलेगा कि यह जो गंगा नदी है ना यह सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे देख रखा है कि पंच प्रयाग यानी गंगा नदी जो निकल कर आती है ना यहाँ पे पंच प्रयाग यानी यहाँ से आपका गंगा नदी यहाँ पे अलकनंदा होगी। तो यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या मुहाना बनता है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखिए, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलन होता है तब वहाँ मुख्य रूप से जो गंगा पड़ता है। यानी देखिए, गंगा जी का नाम गंगा नहीं था, लेकिन जब देवप्रयाग में गंगा नदी भागीरथी के साथ मिल जाती है, अलकनंदा भागीरथी के साथ मिलती है तो वहाँ पे इसका नाम गंगा पड़ जाता है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो उसके पहले भागीरथी ही नाम था। और देखिए, जहाँ जहाँ नदियों का मिलन होता है ना यह क्वेश्चन एग्जाम में भर भर से पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, पूछेगा कि जहाँ अलकनंदा नदी तो हमेशा रहेगा, सब में रहेगा अलकनंदा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पूछेगा ना अलकनंदा और धौलीगंगा जहाँ मिलन होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको हम विष्णुप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग। जहाँ अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती हैं उसको हम नंदप्रयाग बोलते हैं। और अलकनंदा और पिंडार नदी बहती हैं वहाँ पे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उसको हम रुद्रप्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी यहाँ से गंगा का नाम प्रारंभ हो जाता है देवप्रयाग से, यानी गंगा नदी का नाम गंगा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कहाँ से? देवप्रयाग से। अब देखिए, थोड़ा सा और आगे चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन पे। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गंगा नदी मार्ग एवं सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी का सहायक नदी कौन कौन हो जाएगा? देखिए, हरिद्वार में गंगा नदी पहली बार पर्वतीय भाग से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो यहाँ पूछेगा ना तो गंगा नदी पर्वतीय मार्ग से पहली बार जो प्रवेश करती है मैदानी भागों में कहाँ प्रवेश करती हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हरिद्वार में प्रवेश करती हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे नीचे दिए गए मानचित्र दर्शाया गया है उसके बारे में आप लोग बताते हैं। देखिए, यहाँ पे देखिएगा ना मानचित्र में तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्रयागराज है और प्रयागराज से आगे जाइएगा तो सबसे पहले जो ये रामगंगा नदी, तो सबसे पहली सहायक नदी जो होती है गंगा नदी मिलने वाली रामगंगा नदी होती है। उसके बाद में गोमती होती है जो कि कहाँ से मिलती है तो फुलहर जेल से, उत्तर प्रदेश के फुलहर जेल से गंगा में प्रवेश करती हैं। घाघरा नदी हो जाएगा जहाँ छपरा में मिलती है। गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा जो नेपाल सप्तकोशी से निकलती है गंगा नदी मिलती है। और महानंदा हो जाएगा। महानंदा जो होता है ना यह आपका बंगाल से निकलती है और निकलते हुए यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर भी जाती है, माने फराक्का में मिलती है। तो महानंदा कहाँ से मिलती है तो ध्यान रखिएगा, यह फराक्का बैरेज में मिलती है पश्चिम बंगाल में। और यहाँ पे जब फराक्का बैरेज होता है ना तो गंगा नदी 2 भागों में मिल जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है
एक कोलकाता में हुगली नाम से चली जाती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये रही बाएं ओर से मिलने वाली नदी, यानी ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, यानी गंगा नदी से ना बहती हैं। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा ऊपर और नीचे होगा राइट। तो लेफ्ट से मिलने वाली नदी कौन कौन हो जाएगा? रामगंगा हो जाएगा, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा, कोसी हो जाएगा और महानंदा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि दाएं ओर से कौन कौन मिलती हैं, तो यमुना मिलेगा, उसके बाद में सोन नदी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे ना, यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है आपका गंगा का, और यमुना का भी सहायक नदी होती है। एक चंबल होता है, बेतवा होता है, केन होता है। चंबल, बेतवा, केन जो नदी होती हैं ये यमुना की सहायक नदी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में जो सोन नदी होता है, सोन नदी भी राइट साइड से ही मिलती है। कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखिएगा कि मतलब दानापुर में मिलती हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो मुख्य सहायक नदियाँ हैं, यानी सबसे बड़ी बड़ी सहायक नदियाँ हैं, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, तो दाएं तट से मिलने वाली जो मुख्य नदियाँ हैं, यानी राइट साइड से मिलने वाली नदियाँ, यमुना हो जाएगा और सोन हो जाएगा। तो यमुना जो हो जाएगा गंगा की सबसे मतलब लंबी सहायक नदी हो जाएगा, और यह यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुछ से निकलती हैं, और यह प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? यह प्रयागराज इलाहाबाद में मिलती हैं। यमुना की अपनी सहायक नदियाँ चंबल हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, केन हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। तो ये जो यमुना नदी है कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर बंदरपुर से निकलते हुए प्रयागराज में इलाहाबाद में मिलती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो यमुना नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं, चंबल हो जाएगा, केन हो जाएगा, बेतवा हो जाएगा, सिंध हो जाएगा। उसके बाद में 2 नंबर आता है सोन नदी। सोन नदी यह मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ये भी जानते हैं, और निकल करके उत्तर की ओर बहने वाली पटना के पास में गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो पटना के पास में गंगा दानापुर है, वहाँ पे मिल जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खामे देखिए, बाईं तट से मिलने वाली लेफ्ट साइड से मिलने जो नदियाँ होती हैं कौन कौन होती हैं? रामगंगा हो जाएगा पहला नदी, गोमती हो जाएगा, घाघरा हो जाएगा, कोसी हो जाएगा और महानंदा हो जाएगा। रामगंगा की बात करते हैं ना, तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से निकल करके कनौज के पास में गंगा में मिल जाती हैं। यानी रामगंगा कहाँ मिलती हैं? गंगा के प्रथम सहायक नदी बोलेगा यह रामगंगा ही नदी होती है, जो कि कनौज में आकर मिल जाती है। गोमती नदी होता है एकमात्र सहायक नदी है जो मैदानी भाग पीलीभीत से निकल करके गाजीपुर के पास में मिल जाती हैं। यूपी का गाजीपुर है, वहीं पे मिलेगा। ये पूछेगा क्वेश्चन की बताइए कौन सा नदी है गंगा नदी की सहायक नदी जो कि मैदानी भाग से मिलती है, निकलती हैं? तो आपका गोमती हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जो घाघरा हो जाएगा या सरयू हो जाएगा। तो तिब्बत के जो माचमचुंग ग्लेशियर से निकलते हुए नेपाल में से करनाली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरजू को हम करनाली नदी कहते हैं। या छपरा बिहार के पास में गंगा मिल जाती है। कहाँ मिलती है? छपरा बिहार के पास में गंगा मिलती है। देखिए कोसी नदी होता है, कोसी नदी से बिहार का शोक भी कहते हैं, और मार्ग बदल करके यह बिहार को तबाह करती है। जैसे मान लीजिए कि एक जो कोसी नदी है, यह नदी जा रही है, यहाँ से एक मार्ग बनाती है और पूरा जो घर द्वार होता है ना, सबको ख़त्म कर देती है। यहाँ पे सरकार क्या करेगी? यहाँ पे बांध बनाएगी। इस बार क्या करेगी? अगली बार क्या करेगी? कोसी नदी यहाँ से एक रास्ता बना दी, ऐसे बना देगी, यहाँ पूरा घर दबा। यानी कितना भी कोशिश कर लीजिए, ये अपना मार्ग चेंज करके तबाही मचाएगी। इसको मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बिहार का शोक भी कहते हैं, और क्योंकि ये अत्यधिक मार्ग बदलने वाली नदी और भीषण बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। एक होता है महानंदा नदी, यह दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती हैं, और यह भारत के क्षेत्र में गंगा में मिलने वाली सबसे अंतिम बाईं ओर से सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए, तो यहाँ पे ना जो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो मतलब जो फैक्चुअल होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा तो दिया गया था भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और स्वतः जो स्वच्छ पानी, मतलब देखिए गंगा का पानी रखिएगा ना बोतल में, तो बहुत दिन तक अच्छा ही रहता है, वो ख़राब पानी हो ही नहीं करता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें एक बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज में उसका मिलता है विषाणु। उसी कारण क्या होता है कि गंगा का पानी स्वतः ही स्वच्छ हो जाता है, वह ख़राब नहीं होता है, और हानिकारक जो जीवाणु होता है उसको नष्ट कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है, पानी जो होता है लंबे समय तक सड़ता गलता नहीं है। उसके बाद में आता है कि राष्ट्रीय जलीय जीव,
कि गंगा में पाई जाने वाली जो आंधी डॉल्फिन होती हैं, यानी जो गंगे डॉल्फिन होती हैं, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगा। इसको कब घोषित किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया था, लेकिन जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया था 2009 में। कब ध्यान रखिएगा, 2009 में ध्यान रखिए फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा ना, तो यहाँ पे बोलेगा कि बांग्लादेश में जो प्रवाह पश्चिम बंगाल के फरक्का बरेज के बाद में गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और यहाँ इसे पद्मा नाम से जानते हैं, और आगे ब्रह्मपुत्र यमुना मिलकर जाती हैं। उस देखिए क्या होता है कि बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती हैं तो उसको हम पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। और वहीं बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी जाती हैं तो उसे यमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना। क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो पद्मा और जमुना जहाँ मिलती है ना, उस जगह को मेघना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेघना। तो बोले अब मेघना किसको कहिएगा? जहाँ गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी का मिलन हो उसको हम मेघना कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, गंगा को हम क्या कहते हैं? गंगा को हम पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। तो जहाँ पद्मा और जमुना का मिलन हो उसको हम क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा गंगा नदी तंत्र के बारे में, और आपको थोड़ा सा भी समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद।